काम यही है कि आप गरीबों को खाना खिलाओ। बात कर रही है और ये 13 अध्याय करती है, पूरा पाठ करती है ये। मेरा किडनैप हो जाता तो क्या होता? इसके साथ टूटू को भेज रहे थे बट वो भी नहीं है। टूटू भोजन कर रहा था तो छुई बोलती हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? तो गाइस हम लोग की कल रात तो बहुत ही मतलब टाइट रहा, बहुत ज्यादा मतलब इतना ज्यादा हम लोग थके हुए ना कि चेहरा देखो, हम लोग मेकअप के साथ सो गए थे, जो कि हम लोग कभी मेकअप लगा के सोते नहीं है, लेकिन इतने थके हुए थे कि मेकअप भी नहीं उतारे और हम लोग सो गए। तो गाइस हम लोग का सुबह हो गया और आज सबसे पहले सारे बच्चों को बुलाना है, बुलाकर सबको खिलाना है, क्योंकि दूसरे दिन हम लोग ये काम करते हैं। हाँ। और सारे बच्चों को बुला के खिलाते हैं। तो अभी मैं जा रही हूँ सारे बच्चों को बुलाने के लिए और श्रुति जा रही है नीचे सब अरेंज करने के लिए। तो मैं चली, देखो अभी मेरी सुबह हो गई, मेरी चाय से ही सुबह होती है तो मैं पता तो ही चाय है। पीती तो नहीं बस हूँ। मैं चाय पीकर और अब निकलूंगी। तो बस आज का दिन और भी अच्छा रहे, मजेदार रहे, रहेगा ही, क्योंकि आज बहुत चीज होने वाला है। आज से हमारे और घर में हाँ। पूजा पाठ भी शुरू होने वाला और है। हाँ, आपको थर्ड पूजा का हैप्पी दुर्गा पूजा। हर दिन आपको बताएंगे कि आज थर्ड है, फोर्थ है, तो सब दिन का आप लोग अच्छा, को thank you जैसे बोलना। मुझे तो पता ही नहीं था। तो फिर देखिए गाइस, सारे बच्चे आ गए हैं, ये बच्चे लोग आ गए हैं। अब ये लोग को हम लोग खाना देंगे यहाँ पे। तो मजा आ रहा है तुम लोग को? ताली बजाओ, हाय करो सब, हाय। बस बस बस। हाँ। तो गाइस देखिए, सबसे बड़ा पुण्य का काम यही है कि आप गरीबों को खाना खिलाओ। तो हमेशा मेरी मम्मी जब जिंदा थी, उनका इच्छा रहता था कि जो गरीब रहते हैं जस्ट इस मोहल्ले के ही सटे हुए हैं, तो उन लोगों को बुला करके हर एक प्रयोजन में मेरी माँ इन लोगों को खिलाती थी। तो इस बार भी हम लोगों ने बुलाया है इन लोगों को खिलाने के लिए। इन लोगों के लिए भी हम लोग खाना बनवाते हैं, लेकिन सबके साथ में इनको इनवाइट नहीं करते हैं। अगले दिन इन लोगों को खिलाया जाता है। ये लोग खाता है, बहुत चीज शुरू करो। तो गाइज दोपहर के 4 बज चुके हैं, मतलब 3:30 बज चुके हैं और मैं सुबह से परेशान हूँ काम करते करते। एटलीस्ट सारे बच्चों को भेजने के बाद फिर बहुत सारा काम हुआ, घर का काम हुआ, फिर इनको भेजे स्कूल, फिर बहुत था। फिर पूजा का सारा सामान जाके लाना पड़ा। फिर मतलब इतना दिन बच्चों को खिलाने के बाद भी बहुत सारा चीज़ बच गया था, तो उस जगह पे सबको पहुंचाना, क्योंकि खाना वेस्ट नहीं होना चाहिए। बहुत ज़्यादा बचा हुआ था, मतलब इतनी बरकत हुई थी कि मैं क्या बताऊँ। बहुत बरकत, माँ का आशीर्वाद से इतना बरकत हुआ था। इस साल तो सबसे ज़्यादा हुआ और इस साल खाना भी बहुत टेस्टी बना था। तो अभी 3 बज चुके, 3:30 बज चुके हैं और मैंने सबको खाना मतलब अच्छे से पहुँचा दिया, जिनको देना था ये सब पैक करके रख दिया। और अभी श्रुति पूजा कर रही है और अब मैं जाऊंगी नहाने। मैं अभी तक स्नान तक भी नहीं की हूँ, अब मैं जा रही हूँ नहाने और अब नहा के मैं आऊँगी तो फिर पूजा, क्योंकि आज तीसरा पूजा है। 2 दिन से तो हमारे घर में पूजा नहीं होता है, तीसरा पूजा से होता है। तो आज क्योंकि माँ का जब तक 5 साल नहीं पूरेगा तब तक तो हम लोग को 2-3 पूजा से ही शुरू करना होता है। तो 5 जब पूज जाएगा उसके बाद फिर से हम लोग एक पूजा से पूजा हमारे घर में होगी।
अभी मैं दिखाती हूँ कि श्रुति अभी सब तैयारी कर चुकी है और पूजा भी उसकी शुरू हो चुकी है। उसके निकलने के बाद फिर मैं करूँगी। तो दिखाते हैं कि श्रुति का पूजा कंप्लीट हुआ कि नहीं हुआ। महादेवी मना शोक विनाशिनी हृदय ललिता देवी उदरे शूलधारिणी नाभुचाखान दुष्ट कराली चाकी शास्त्रो वर्धकेशिनी रोम कुपेशु कोवरी त्वं वागीश्वरी तथा रक्त मंजा वांसा मांसान स्थित मेदांसी पार्वती आंत्राणी काल रात्रिश पितमता मुकुटेश्वरी पद्मावती पद्मकोशे कफे चूड़ामणि अस्थता ज्वालामुखी नख माँ का चौकी कुछ इस तरह लगाया है और श्रुति अब पूजा कर रही है। और अभी हम लोग का 3:30-4 बजने वाला है। तो और ये रहा हमारा भगवान सारा, इनकी भी पूजा हो चुकी है जिसे देख ही रहे हो। तो माँ कैसी लग रही है पहले दिखाओ। पाठ कर रही है और ये 13 अध्याय करती है, पूरा पाठ करती है ये। और आज तो फर्स्ट डे है, फर्स्ट डे तो थोड़ा कम पढ़ेगी लेकिन कल इसे ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा। अब इसके आने के बाद तो फिर मेरी पूजा शुरू होगी। तो देखते हैं कब इसका पूजा खत्म होता है। तो गाइस अभी 4:30 बज गए हैं और मेरा तो पूजा हो ही गया है। भाभी का भी लगभग पूजा हो ही गया है। हो गया ना पूजा? अब आरती होगी, पूजा हम लोग का हो चुका है। अब आरती करेंगे। आरती का हम लोग रिकॉर्डिंग नहीं कर पाएंगे क्योंकि थोड़ा धुआं हो गया रूम में, तो अच्छा क्लिप आ नहीं रहा है। हम लोग गा भी नहीं पाएंगे, गला में धुआं घुस गया, खांसते खांसते हालत खराब हो जाएगा। तो इसीलिए कल की आरती आप लोग को दिखाएंगे कि हम लोग आरती बहुत अच्छे से करते हैं। और ये दुर्गा माँ का तो आप लोग देख ही लिए। तो गाइस हम लोग पहले आरती कर लेते हैं, फिर आपको आज शाम में हम लोग और इतना अच्छा लग नहीं रहा है कि 4 बजे, मतलब 3 दिन से हम लोग का यही रूटीन है। लेकिन लग नहीं रहा है कि 4 बज चुके हैं। माँ के भक्ति में जब लीन है हम लोग, फिर भी लग रहा है भूख नहीं लगा हुआ है, भूख नहीं लगा है, बस कमजोरी फीलिंग आ रहा है। बस लग रहा है वो तकिया दे दे, यहाँ पे वो भजन दे दे, बस मजा आ जाएगा। सब माँ का आशीर्वाद है। फिलहाल आरती हो जाए हम लोग का। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस अभी बज गए हैं रात के 11 और हम लोग आपसे कुछ शेयर करना चाह रहे हैं। तो कीजिए भाभी। यही करना चाह रहा है कि 5 बजे के बाद हम गायब हो गए। फिर मेरी जो स्थिति थी वो दैनिक की थी, क्या बोलते हैं दैनिक थी। इनका कहने का अर्थ है कि दयनीय स्थिति थी हमारी। इतनी दयनीय थी कि हमको छोड़ दिया अकेले। और हम पता है 7 बजे शाम में अकेले, पूरा अंधेरा हो गया था, पूरा रोड। हम दुर्गाबाड़ी गए, वहां पे फिर दिया बत्ती करके आए। मेरा किडनैप हो जाता तो क्या होता। इसके साथ टूटू को भेज रहे थे, बट टूटू भी नहीं गया। टूटू भोजन कर रहा था। तो टूटू बोलती है तुम खाओ, हम आते हैं। हमने ठीक है जाओ। उधर से आती देखते पसीना पसीना भर। हमने क्या हो रही, बच के आए हैं। हमने वो अच्छा तुम बच के आई है। और अकेले गए थे इसलिए हम फोन भी नहीं लेके गए जो हम ब्लॉग कर पाते। गाइस एक्चुअली 1 तारीख से हम लोग 1 पूजा से लेके 9 पूजा तक, 10 पूजा तक हम लोग दुर्गाबाड़ी में शाम के टाइम जाते हैं पूजन करने के लिए। लेकिन क्या हुआ कि आज इतना ज्यादा थक गए थे और 5 बजे के बाद तो मेरी हालत इस तरह हो गई कि मेरे मुंह से आवाज भी नहीं निकल रहा था। तो मैं जो बैठी तो फिर उठने के लायक नहीं थी। फिर से बोली मैं कि तुम ही कर लो, आज मेरे से कुछ नहीं होगा, क्योंकि आज इतना ज्यादा थके हैं। 3 दिन से हम लोग थक ही रहे थे। देखिए रहे आप लोग ब्लॉग में, हर दिन हम लोग 3 बजे 4 बजे और आज तो हद ये हुआ कि 5-4 बजे खाना खाएं, 4 बजे पूजा हुआ और 5 बजे खाना खाएं। खाना खाने के बाद तो क्या हाल होता है आपको तो पता ही है। फिर तुरंत लगातार हो गया, फिर रेडी, फिर रुक के 2 मिनट, फिर नहाए, फिर रेडी हुए, फिर गए। मेरा तो 2-3 बार नहाना पड़ गया। हाँ, जिसके कारण थोड़ा सा शरीर बहुत थका थका सा महसूस हो रहा था। और अभी भी मेरे साथ ये हुआ। और मैं अभी 10-10:30 बजे उठी हूँ और जब देखी उठी तो देख सब गायब हो गया। जा सब कहाँ गया? तो ये बोले सब खाना पीना खा के जा चुका है। तो मुझे ऊपर आना पड़ा गुड नाइट बोलने के लिए, क्योंकि श्रुति इतना इसका भी हालत खराब हो गया। फिर ये नीचे जाती है और आना इतना तंग कर रही है। तो फिर हम बोले हम ही आते हैं। तो हम बोले अपने गाइस को जब तक गुड नाइट। फंस गई भाभी पूछ के, हमसे पूछी क्या हम ही आ जाए ऊपर? तो हम बोले आ जाइए। भाभी को लगा था बोले गया नहीं आप रुकिए। हमको यही लगा था कि बोलती आ जाइए, हम लोग जहाँ बेकारे बोल दिए।
तो गाइज कल आज तो हम लोग थोड़ा थक गए थे। कल से हम लोग कोशिश करेंगे कि सुबह उठ के जल्दी से पूजा पाठ कर ले और टाइमली खाना पीना खा ले, ताकि हम लोग एनर्जेटिक रहें और आप लोग को भी हमारा ब्लॉग फुल एंटरटेन करवा सके, फुल कवरेज कर सके दुर्गा पूजा का, जितना हम लोग मतलब शॉपिंग वगैरह टोटल चीज, मतलब घूमना कहाँ जाएंगे, क्या है पूरा कवरेज कर सके हम लोग। तो करेंगे ही हम लोग, हाँ वो करेंगे। तो कल से फ्री भी हो, कल से फ्री भी है हम लोग और पूरा फोकस हम लोग का उसी पे रहेगा। तो देखिए कल हम लोग क्या क्या करते हैं अपने ब्लॉग में, तो हमारे ब्लॉग में अब बने रहना, ठीक है। क्या बनेंगे, अब तो गुड नाइट हो गया। नहीं कल के ब्लॉग में बने रहेंगे। और हम लोग खाना खा लिए, तो दिन भर हम लोग बहुत मसालेदार खाना खाए, इसलिए आज सिंपल हम लोग दाल चावल रात में बनवाया था, जो खाया है बहुत अच्छा लगा हम लोग को। दाल चावल। तो गाइज अब हम लोग अपने ब्लॉग को यहाँ पे एंड करते हैं और आ गए आपको गुड नाइट बोलने के लिए। तो फिलहाल हमें दीजिए विदाई और हम चले अब सोने को। लेकिन आप सोने से पहले सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। तो कैसा रहा और हम लोग का मतलब ब्लॉग कैसा लगा ये जरूर कमेंट करना। तो अभी के लिए बाय बाय, गुड नाइट, जय हिंद।